साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक साधु महात्मा की है जो कई वर्षों से वन में तपस्या कर रहे होते हैं। वो बड़े अच्छे इंसान थे, हर किसी के लिए दया मेहर, किसी का भला करना चाहते थे। उन्हें एक दिन एक बिल्ली का बच्चा मिलता है और महात्मा जी उस बिल्ली के बच्चे को अपने आश्रम में ले आते हैं और उसका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। बिल्ली भी उससे हिल मिल जाती है। वो उन्हें अच्छा भोजन देते हैं, दूध देते हैं और बिल्ली उनके साथ बड़े प्रेम भाव से रहती है। उनके साथ खेलती है, कभी उनके कंधे पे चढ़ जाती थी, कभी उनके सर पर। और ये अक्सर तभी होता था जब महात्मा जी तपस्या कर रहे होते थे और बिल्ली उनके कंधे पे चढ़कर, सर पे चढ़कर उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन महात्मा जी इस चीज़ से परेशान हो गए कि ये क्या करें, तपस्या में विघ्न जो डल जाता है हर बार। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और इस बारे में बातचीत की। तो उन्होंने बातचीत करके एक उपाय निकाला कि जब वो तपस्या करें तब उस बिल्ली के बच्चे को एक पेड़ से बांध दिया जाए। और ऐसे ही एक नियम सा बन गया कि जब भी महात्मा जी अपनी साधना तपस्या करने के लिए बैठते तब उस बिल्ली के बच्चे को सामने वाले पेड़ के तने से बांध दिया जाता था और तपस्या के बाद बिल्ली को खोल देते थे। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, बल्कि कई सालों तक। एक दिन ऐसा आया जब महात्मा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके जो सबसे सीनियर शिक्षक थे, दो सबसे बड़े थे। उनमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर था, जिनको ज़्यादा अनुभव था, महात्मा जी की पदवी गति उसे दी गई और उस जगह पर वो बैठकर तपस्या करने लगे। अब जब वो पहले दिन तपस्या करने बैठे तो उन्हें कुछ कमी लगी, कुछ अधूरापन लगा। तो उन्होंने याद किया, अच्छा मेरे गुरुजी जब तपस्या करते थे तो सामने वाले पेड़ से बिल्ली के बच्चे को बांध देते थे, अब क्या करें। तो उस शिष्य ने भी यही करना शुरू कर दिया। जब वो तपस्या करने बैठते तो उस बिल्ली को सामने वाले पेड़ से बांध दिया जाता था। ये एक सिस्टम सा बन गया था। एक महात्मा के बाद दूसरे महात्मा बदल गए, लेकिन बिल्ली को सामने वाले तने से बांधना ये एक परंपरा सी बन चुकी थी, एक रिचुअल बन गया था कि जब भी तपस्या होगी तो बिल्ली को सामने वाले पेड़ के तने से बांध दिया जाएगा। अब गलत तो तब हो गया जब वो बिल्ली ही गुजर गई। बिल्ली दुनिया को छोड़कर चली गई। वह सारे महात्माओं में तो बड़ी खलबली मच गई। अब उनको आपस में बैठकर मीटिंग करनी पड़ी। तपस्या कैसे होगी, बिल्ली तो है ही नहीं। फिर उन्होंने आपस में ये निर्णय लिया कि चलो एक नई बिल्ली का बच्चा लेके आते हैं। नए बिल्ली के बच्चे को लाकर उसी तरह तपस्या के समय सामने पेड़ के तने से बांध दिया जाएगा। यह माना जाने लगा कि तपस्या तभी पूरी हो सकती है जब एक बिल्ली का बच्चा सामने वाले पेड़ के तने से बंधेगा। जब कोई और उन लोगों से पूछता कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तपस्या के समय बिल्ली को सामने के पेड़ से क्यों बांध देते हैं, तो कहते हैं वे हमारे गुरु और उनके भी गुरु यही किया करते थे, इसलिए हम भी ऐसे ही करते हैं। अब बड़ों के किए गए कार्य पर सवाल कैसे उठाए, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसी परंपराएं, प्रथाएं और हमारे आसपास भी ऐसी ही चल रही हैं साथ संगत जी, जिन्हें बस हम आँख मूंद के फॉलो किए जा रहे हैं। हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमारे खानदान की परंपरा है, हमारे परिवार की परंपरा है, एक हमारे बड़े बुजुर्ग यही करते थे। लेकिन यह कभी नहीं सोचते साथ संगत जी कि जब बड़े बुजुर्गों ने वह करना शुरू किया होगा तो उस समय शायद परिस्थिति कुछ और होगी, लेकिन अब परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदल गई है। तब ये काम करने का कोई लॉजिक रहा होगा और आज हम उस चीज़ को लॉजिक सेलेक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते। और बहुत सारे स्वार्थी लोग इन परंपराओं के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। हमें पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए साथ संगत जी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप इस परंपरा को पूर्ण करने में कहीं कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप जो परंपराएं कर रहे हैं वो बेबुनियाद हो। ऐसी परंपराओं को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो बेबुनियाद हो या किसी का दिल दुखाए।
या किसी को तकलीफ़ दे। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।